नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप भी के अपने YouTube चैनल बुरा सर में। आज हम लोग क्लास 12 के अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक एडवर्टीजमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। एडवर्टीजमेंट क्या होता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, कैसे इसके प्रकार हैं और लिखते समय किन किन महत्वपूर्ण बातों का, और साथ ही साथ इसमें हम लोग उदाहरण भी लेंगे और हम लोग स्वयं लिखने का प्रयास भी करेंगे जिससे आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना टॉपिक एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट को हम लोग शॉर्ट में कई बार ऐड कहते हैं। एडवर्टीजमेंट या ऐड से तात्पर्य क्या है? एडवर्टीजमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है विज्ञापन। किसी चीज के बारे में प्रचार प्रसार करना, किसी उत्पाद के बारे में, किसी संस्थान के बारे में, किसी चीज के बारे में हम लोग जो प्रचार प्रसार करते हैं उसे एडवर्टीजमेंट करना कहते हैं या विज्ञापन करना कहते हैं। अपनी चीज के बारे में, अपने उत्पाद के बारे में बताना मतलब एडवर्टीजमेंट करना। तो एडवर्टीजमेंट किस प्रकार से लिखे जाते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। एडवर्टीजमेंट होते क्या है? अब एडवर्टीजमेंट सामान्य तौर पर अगर हम लोग देखें तो एडवर्टीजमेंट का सामान्यतः जो है प्रयोग किस प्रकार से, किस किस प्रकार के एडवर्टीजमेंट अपने को काम में लेने हैं। तो एडवर्टीजमेंट जो आपके प्रयोग में सामान्य तौर पर आपके जो पाठ्यक्रम में है उनके बारे में बात करेंगे। एडवर्टीजमेंट जो है मुख्य तौर पर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्लासिफाइड और दूसरे कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, वाणिज्यिक। अब कमर्शियल और क्लासिफाइड में फर्क क्या है? दोनों में बातों से क्लासिफाइड का तात्पर्य क्या हो गया? वर्गीकृत विज्ञापन, वर्गीकृत। और कमर्शियल मतलब वाणिज्य से संबंधित जो विज्ञापन है। क्लासिफाइड से तात्पर्य हो गया वे ऐसे विज्ञापन जिसमें हम लोग सामान्य तौर पर किसी भी प्रकार के उत्पाद का, अपने संस्थान का, किसी चीज की आवश्यकता, प्रॉपर्टी बेचने का जो विज्ञापन हम लोग देते हैं उसे क्लासिफाइड की कैटेगरी में रखा गया है। तो क्लासिफाइड जो है विज्ञापन किस प्रकार से बनाने हैं, किस प्रकार से लिखने हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग संपूर्ण अध्ययन करेंगे। अब क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट लिखते समय किस किन बातों का ध्यान रखना है? एडवर्टीजमेंट किसी भी रूप में हो सकता है, ऑडियो रूप में हो सकता है, विजुअल और वर्बल और विजुअल दोनों रूप में हो सकता है। तो ऑडियो रूप में हम लोग कई बार अपने आसपास देखते हैं रेडियो के माध्यम से, या अपने माइक लगा करके प्रचार प्रसार करता है, या फला साबुन ले लीजिए, फला ऐसा खाने का उत्पाद ले लीजिए। या विजुअल रूप में भी हम लोग जो है सामान्य तौर पर अखबारों में देखते हैं, टीवियों में जो आने वाले ऐड के बारे में देखते हैं जिससे लोग प्रभावित होते हैं। तो उसमें शॉर्ट होना चाहिए और शॉर्ट कम से कम समय में, कम से कम जो है जगह में, स्पेस में अधिक से अधिक जानकारी देकर के किस प्रकार से एडवर्टीजमेंट अच्छा कंपोज किया जाए, कैसे तैयार किया जाए, उसी के बारे में हम लोग इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में जो क्लासिफाइड कैटेगरी के एडवर्टीजमेंट है उन्हें लिखते समय किन किन बातों का विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। फिर है एसेंशियल डिटेल्स टू नोट। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको आपको जो है ध्यान रखना है एक अच्छे एडवर्टीजमेंट लिखते समय, किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये आपकी क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट जो है शॉर्ट कंपोजिशन का टॉपिक है। तो आपके एडवर्टीजमेंट जो है वो 50 से 60 शब्द के बीच में जो है एडवर्टीजमेंट उसकी शब्द सीमा होती है, तो वो इतने ही शब्दों में होना चाहिए। अब एडवर्टीजमेंट किस प्रकार का है, ऐड किस बारे में दे रहे हैं, वो आपको शुरू में ही मेंशन कर देना है कि भाई वो किस कैटेगरी का है, वो फॉर सेल का है, कि टू लेट का है, अकोमोडेशन का है, कि मिसिंग पर्सन का है, कि मैट्रिमोनियल वैवाहिक विज्ञापन है, या सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड का है। वो आप उसमें शुरुआत में सबसे पहले जो है आप लोग हेडिंग डालेंगे उसी में इस चीज को मेंशन करते हैं कि एडवर्टीजमेंट किस बारे में। क्लियर? फिर जो है उसमें जो भाषा आपको काम में लेनी है वो साधारण लैंग्वेज, सिंपल और फैक्चुअल और फॉर्मल, साधारण जो है औपचारिक और तथ्यों पर आधारित भाषा होनी चाहिए। आपको पूर्णतः लंबे लंबे सेंटेंस पैटर्न को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है कि पूरे जो है सेंटेंस को आप लिखें। तो सेंटेंस को पूर्ण लिखने के अर्थ में तो पूरा आपके सेंटेंस बार बार जोड़ने से ये वाक्य जो लंबी भी हो जाएंगे, साथ ही साथ जो है एडवर्टीजमेंट भी लंबा हो जाएगा, तो शब्द सीमा से बाहर चले जाए। तो आप उसको शॉर्ट में लिखें। फॉर एग्जांपल आप किसी प्रकार का वैवाहिक विज्ञापन बनाएंगे तो पूरा लंबा नहीं लिखें कि भाई लड़के की उम्र जो है 35 वर्ष है, इसका पूरा लिखने की बजाय आपने लिख दिया 35 वर्ष, इतना ही लिख दिया, तो आपको सामने वाले को पता चल जाएगा कि भैया 35 वर्ष का है। तो उसी अनुसार जो है आपको पूरे लंबे सेंटेंस करने के बजाय कॉमा का, उनका पंक्चुएशन जो है मार्क्स का प्रयोग करते हुए शॉर्ट में लिखते हैं, सेंटेंस पैटर्न शॉर्ट लिखना है और जो है टू द पॉइंट होना चाहिए। ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है उसमें निश्चित रूप से होनी चाहिए। एडवर्टीजमेंट जिस उत्पाद का दे रहे हैं उससे संबंधित जो जो वास्तविक उसको
जो है विज्ञापन करने की आवश्यकता है, उसकी विशेषताएं, उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो निश्चित रूप से उसमें इंक्लूड करनी चाहिए। और हमेशा जो है ये शॉर्ट कंपोजिशन के जितने भी टॉपिक हैं, हमने इससे पूर्व जो देखा था नोटिस राइटिंग का, नहीं देखा है अभी तक तो उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो सारे के सारे शॉर्ट कंपोजिशन के टॉपिक हैं वो एक बॉक्स में होंगे, बंद आपको बॉक्स में करना है एडवर्टीजमेंट को भी। और गिव कॉन्टेक्ट डिटेल आपको निश्चित रूप से एडवर्टीजमेंट के सबसे लास्ट में देनी है। आपने ऊपर लिख दिया किसी जो है इंस्टीट्यूट के बारे में, जो है अध्यापक की आवश्यकता है, कहाँ आवश्यकता है, कैसे संपर्क करें, वो सारी चीजें लिखी नहीं तो अगला संपर्क कैसे करेगा आपको। तो निश्चित रूप से कॉन्टेक्ट की जो डिटेल है वो भी आपके एडवर्टीजमेंट में होनी ही चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के एडवर्टीजमेंट किस किस प्रकार से हम लोगों को कंपोज करने होंगे, किस प्रकार के एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करने हैं, बनाने हैं। इसके अलग विविध प्रकार हैं। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें आपकी सिचुएशन वैकेंट का हो सकता है, आपको जॉब की तलाश वगैरह है, या आपको जो है किसी कार्मिक की आवश्यकता है। मैट्रिमोनियल वैवाहिक विज्ञापन है, लोस्ट एंड फाउंड के खोया पाया के हो सकते हैं। टू लेट जो है या अकोमोडेशन जो है किराए पर देने और लेने के लिए, सेल और परचेज के कोई सामग्री जो है आपको बेचनी है, खरीदनी है। ट्यूशन या एजुकेशनल जो है मुख्य तौर पर इस प्रकार की कैटेगरी के विज्ञापन होते हैं। फिर हम लोग इनको एक एक को जो है इनका विस्तार से भी अध्ययन करेंगे, इनसे संबंधित एग्जांपल्स भी लेंगे। अब हम लोग जो है लेते हैं सबसे पहला जो है एडवर्टीजमेंट किस प्रकार से अपने को तैयार करना है। एडवर्टीजमेंट में पहला जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट हम लोग ले रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी जो हम लोगों ने निर्धारित की है, उसमें सबसे पहला लेते हैं मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट। मैट्रिमोनियल से तात्पर्य क्या हो गया, वैवाहिक विज्ञापन। वैवाहिक विज्ञापन से तात्पर्य क्या हो गया, विवाह से संबंधित। जब भी आपको जो है दुल्हा या दुल्हन की तलाश हो तो उस अवस्था में जो एडवर्टीजमेंट आपके तैयार किए जाएंगे वो मैट्रिमोनियल की कैटेगरी में आएंगे। वैवाहिक विज्ञापन किस प्रकार से तैयार करना है, आज हम लोग जो इस वीडियो के माध्यम से दो प्रकार के जो है एडवर्टीजमेंट, सिचुएशन वैकेंट और मैट्रिमोनियल, ये दो कैटेगरी के एडवर्टीजमेंट तैयार करेंगे। फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में आपसे इसी और भी दूसरी कैटेगरीज जो अलग अलग क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट की है उनके से संबंधित वीडियो भी तैयार हम लोग करके आपस में साझा करेंगे। अब एडवर्टीजमेंट जो मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट होगा, सब एडवर्टीजमेंट में मुख्य पार्ट क्या है, एक जो आपकी एडवर्टीजमेंट इस प्रकार की बॉक्स में रहेगा, एक तो उसकी हेडिंग और टाइटल आएगी और फिर उस एडवर्टीजमेंट का मेन कंटेंट रहेगा, ठीक है। हेडिंग और टाइटल जो है उसका अपने को ध्यान रखना है कि एडवर्टीजमेंट विज्ञापन किस बारे में होगा, अट्रैक्टिव होना चाहिए और निश्चित रूप से हेडिंग और टाइटल अपने को डालना होता है ताकि पता चल जाए सामने वाले को विज्ञापन उसके लिए है या नहीं है, वो पहले क्लियर हो जाना चाहिए। तो हमेशा आपको जो है एडवर्टीजमेंट जो मैट्रिमोनियल से रिलेटेड तैयार करना है उसमें आपको हेडिंग के तौर पर, मुख्य तौर पर जो है हम लोग जो है जैसे मान लीजिए दुल्हन चाहिए या दूल्हा चाहिए, वो आपको पहले ही मेंशन कर देना है। ब्राइड, ब्राइड से तात्पर्य क्या हो गया, जहाँ ब्राइड लिखा हुआ है इसका मतलब जो है आपको दुल्हन चाहिए, और ग्रूम या ब्राइड ग्रूम लिखा हुआ होगा उस कंडीशन में आपको क्या चाहिए होगा, दूल्हा चाहिए होगा। इस अवस्था में दुल्हन और इसमें दूल्हा। तो आपको शुरुआत में ही आपको हेडिंग टाइटल में ये मेंशन कर देना है ब्राइड या ब्राइड वांटेड, इस प्रकार से, यानी दूल्हा या दुल्हन की तलाश है। ये आपको उसके एडवर्टीजमेंट के शुरू में ही जो है हेडिंग के तौर पर आप लोगों को डालना है। फिर एडवर्टीजमेंट जो प्रारंभ किया जाएगा वो आपको किस प्रकार से करना है, शुरुआत ही आपको करनी है सुटेबल मैच या अलायंस फॉर सुटेबल मैच, यानी जोड़े की तलाश है या अलायंस जोड़े की तलाश है। इससे आपको पंक्ति की जो कंटेंट है, मेन कंटेंट की यहाँ की बात कर रहा हूँ, वो आपको इस प्रकार से प्रारंभ कर देना है, सुटेबल मैच फॉर या अलायंस फॉर हुम। अब किसके लिए चाहिए शुरू में ही मेंशन कर देना कि आपको जो है क्या, ऊपर तो हम लोगों ने हेडिंग से पता लगा लिया कि दुल्हन चाहिए, दूल्हा चाहिए, तो किसके लिए चाहिए पहले उसकी जो है सारी विशेषताएं बतानी है। आप लोग एडवर्टीजमेंट की शुरुआत कैसे करोगे, अलायंस या सुटेबल मैच फॉर होम, किसके लिए चाहिए। अब क्वालिफिकेशन बतानी है उस व्यक्ति की। देखो क्वालिफिकेशन यहाँ पर दो बार बतानी होगी, एक तो जो अपने पास उपलब्ध है, भी मान लीजिए लड़की चाहिए तो लड़का अपने पास उपलब्ध है तो लड़के की पहले विशेषता बताओ, क्या है, कैसा दिखता है, क्या कर रहा है, किस वर्ग से है, किस समूह से है, वो सारी बातें बताओ। फिर आप किसके लिए तलाश, मतलब किसकी तलाश में है, आपको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी फिर वापस विशेषताएं आपकी रिक्वायरमेंट बतानी है। तो क्वालिफिकेशन बतानी है जिसके लिए जो है मैच चाहिए।
तो क्वालिफिकेशन में दोनों ही क्वालिफिकेशन, फिजिकल क्वालिफिकेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बतानी है, फाइनेंशियल भी जो है विशेषताएं बतानी है, सोशल स्टेटस भी बताना है। फिजिकल आपकी क्वालिफिकेशन से क्या तात्पर्य हो गया, भाई शादी विवाह कर रहे हैं तो शादी विवाह में हम लोग सारी चीजें देखते हैं, सामने वाले की उम्र देखते हैं, सामने वाले का रंग रूप देखते हैं, सामने वाले की जो है किस वर्ग से बिलोंग करता है वो सारी चीजें देखते हैं, उसकी हाइट देखते हैं, वो दिखने में जो है गोरा काला पीला कैसा है वो सारी चीजें देखते हैं। फिर जो है फिर उसके बाद की उसकी जॉब है, उसकी जो क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीजें देखी जाती है। तो हम लोगों को बतानी है अपने पास जो उपलब्ध है उसकी फिजिकल में हम लोगों को क्या बताना है, उसका एज बताना है। एज पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है कि हमारी लड़की 21 साल की है, इसकी बजाय हम लोगों ने सीधा लिख दिया शॉर्ट में, क्योंकि थोड़ा एडवर्टाइजमेंट जो है वो स्पेस के आधार पर शॉर्ट होना चाहिए। हम लोगों ने लिख दिया 21 और फिर जो है इस प्रकार से बना करके लिख दिया। इसका तात्पर्य क्या हुआ, जो 21 वर्ष और हाइट क्या होगी 5 फुट 6 इंच, सॉरी 11 इंच की हाइट होगी। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट में जो है लिखते हुए उसकी एज को मेंशन करना है, उसकी हाइट को मेंशन करना है, उसका कॉम्प्लेक्शन यानी रंग रूप कैसा है। तो साधारण लिख दिया अलायंस या सूटेबल मैच फॉर, अब किसी बिरादरी विशेष का है तो हम लोगों ने लिख दिया फॉर अ पंजाबी बॉय 21 एंड 5 फीट 11 इंच, और फिर कॉमा लगा करके हम लोगों ने लिख दिया फेयर एंड टॉल। तो क्या हो गया, रंग दिखने में जो है एकदम पूरा सुंदर गोरा और लंबा है। फिर जो है हम लोगों को क्या बताना है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब उसने कुछ एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन क्या धारण कर रखी है, उसके पास में क्या योग्यताएं हैं उसके बारे में बताइए। भाई जो है वो एमए बीएड किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, आईआईटी किया हुआ है, जो भी उस व्यक्ति ने कर रखी है, लड़के या लड़की ने जो अपने पास उपलब्ध है उसकी बता रहे हैं। अभी हम लोग जो है मैच ढूंढ रहे हैं, तो किसके लिए ढूंढ रहे हैं उसकी विशेषता बतानी है शुरू में, ठीक है। उसकी फाइनेंशियल, अगर कोई जॉब वगैरह कर रहा है तो उसकी जो है जॉब किस प्रकार की है, क्या जॉब है, उसकी इनकम क्या है, वो भी आप लोगों को मेंशन कर देनी है। तो भाई जिस जो अपने पास उपलब्ध है, नहीं हो रहा है तो मान लो कि जॉब नहीं है, इनकम नहीं है, तो फिर तो लिखोगे ही क्या, लिख करके क्यों बताएं सामने, झूठा तो क्यों लिखे, सही होना चाहिए। तो उस अवस्था में जो है हम लोगों ने लिख दिया गवर्नमेंट डॉक्टर है वो, और लिख दिया इनकम या सैलरी इनकम कितनी है उसकी, हम लोगों ने लिख दिया कि मान लीजिए 70,000 PM। दो तरह से लिखता है, पर मंथ या PA लिखा हुआ है तो पर एनुअल, मतलब वार्षिक उसकी जो है कितनी तनख्वाह है वो हम लोगों ने मेंशन कर दी। फिर सोशल स्टेटस में हम लोग क्या बातें बता सकते हैं, अगर कास्ट बताना चाहते हैं तो कास्ट बता सकते हैं, कौन से धर्म की लड़की या लड़का है, या कौन से धर्म का या कौन से कास्ट का लड़का लड़की चाहिए, और शादी का नेचर किस प्रकार से होना चाहिए, शादी कैसे करवाएंगे, कोर्ट मैरिज करवाएंगे, अरेंज मैरिज करवाएंगे, डिसेंट करवाएंगे, भव्य कराएंगे, या सादा शादी जो है सादेपन से करवाएंगे, ये सारी जो है चीजें भी आपको उसमें मेंशन कर देनी है। अब नेचुरल मैरिज की हम लोग बात कर रहे थे कि जल्दी हम लोगों को भी किसी को कई बार जल्दी होती है शादी को, इतने टाइम तक में करवानी है, कई बार किस प्रकार के अरेंज करवाएंगे, कोर्ट करवाएंगे, साधारण या भव्य शादी कराएंगे, ये सारी चीजें आपको उसमें शॉर्ट में मेंशन कर सकते हैं। ये तो सारी की सारी चीजें किसकी, ये तो पहले जो हम लोग क्वालिफिकेशन बताएंगे वो उसकी बताएंगे जो अपने पास उपलब्ध है। फिर उपलब्ध होने के बाद रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, भी हम लोग ये भी बताना है कि भाई सामने वाला जो है अपना लड़का तो जो है या अपनी लड़की जो है इतनी उम्र की है, ये ऐसा इतनी हाइट है, इतना काम कर रहा है, अब सामने वाला कैसा चाहिए उससे भी रिक्वायरमेंट आपको लिखनी है कि भाई जो है किस जाति वर्ग से होना चाहिए, किस जो है धर्म से होना चाहिए, वो भी अगर मेंशन करना चाहें तो बताएं। उसकी उम्र जो है कितने से कितने के बीच होनी चाहिए, कि आपने लिख दिया 21 to 25 यानी 21 से 25 के बीच होना चाहिए, हाइट जो है कम से कम इतनी होनी चाहिए, और लंबा होना चाहिए, दुबला पतला या कैसा काला गोरा कैसा चाहिए, वो उसकी क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए, भी वो कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये सारी चीजें भी अपने को शॉर्ट में अब किसकी मेंशन करनी है, अब रिक्वायर्ड की मेंशन करनी है, रिक्वायरमेंट लिखनी है अब। और पहले क्या था, हम लोगों के पास जो अवेलेबल है, जो अपने पास उपलब्ध है, उसकी विशेषता बतानी है, ठीक है। फिर दो चीज सोशल से संबंध लिख सकते हैं कि शादी किस प्रकार की होगी, कि आप दहेज लेंगे कि नहीं लेंगे, जो है दहेज नहीं लेते हैं तो उस अवस्था में आपको नो डाउरी लिख देना है कि जो है हम लोगों को जाति का कोई बंधन नहीं है तो कास्ट नो बार,
जाति का कोई बंधन नहीं है और दहेज नहीं लेना चाहते हैं तो उस अवस्था में लिख दीजिए नो डाउरी, और लेना चाहते हो तो यूनिक लिस्ट बना करके एडवर्टाइजमेंट के अंदर डाल दो कितना चाहिए, रिक्वायरमेंट नहीं करनी है। लालची तो होते हैं मनुष्य, कई बार जो है दहेज की लालसा रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एडवर्टाइजमेंट में डाल दो इतनी डाउरी चाहिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो है कॉन्टेक्ट की डिटेल आप लोगों को देनी है। भाई ये जो लोग आपने विशेषताएं बताई, जो आपने रिक्वायरमेंट बताई खुद की बताई, और जो विशेषताएं बताई खुद की अवेलेबल है, रिक्वायरमेंट दोनों बताने के बाद इंटरेस्टेड जो व्यक्ति होंगे वो आपसे कहां संपर्क कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कॉन्टेक्ट डिटेल भी लास्ट में डालनी है। तो इंटरेस्टेड में जो लोग रुचि रखते हैं अपना बायोडाटा, अपना फोटो भेज देवे, इस नंबर पे भेज देवे, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देवे, या ईमेल जो है वो कर देवे, या पीओ बॉक्स नंबर प्रोवाइड करवाए जाते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से। कुछ लोग जो है अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं तो उस अवस्था में उस पीओ बॉक्स नंबर को जो है डाल देवे, ठीक है। तो ये बातें होंगी तौर पर एडवर्टाइजमेंट पेट्रिमोनियल तैयार करते समय आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब हम इससे संबंधित एग्जांपल भी लेंगे ताकि ये टॉपिक जो है आपके पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, सपोज योर फैमिली इज लुकिंग फॉर अ सूटेबल मैच फॉर योर सिस्टर। मान लीजिए आपका परिवार आपके बहन के लिए कोई रिश्ता देख रहा है, तो एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट जो है न्यूज़पेपर में प्रकाशित करने के लिए आपको तैयार करना पड़ जाएगा। ये विद्यार्थियों आपके लिए बड़े काम की चीज है। अभी शादियों की सीजन वगैरह चल रही है तो निश्चित रूप से कभी यूं नहीं घर वालों के सामने कभी शर्मिंदा होना पड़ेगा, बेटा ये लिखना है नहीं बेटे को, क्योंकि बेटे ने गोरा सर से पढ़ा ही नहीं, है ना। तो ध्यान से पढ़िए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिनको इसकी आवश्यकता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उस अवस्था में हम लोगों का एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से तैयार करना है, चलिए हम लोग इस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट तैयार करके शॉर्ट में जल्दी देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि योर फैमिली इज लुकिंग फॉर अ सूटेबल मैच फॉर योर सिस्टर। तो आपके पास ध्यान हो गया कि आपके पास बहन तो है, ब्राइड तो है, तो आपको क्या चाहिए, दूल्हा चाहिए। तो सबसे पहले अपने को जो है हेडिंग डालनी है। हेडिंग में क्या आ जाएगा, ग्रूम या ब्राइड ग्रूम वांटेड, यानी दूल्हे की तलाश है। तो ये हेडिंग जो है आप लोगों को शुरुआत में डाल देनी है, ठीक है। फिर आप लोगों को अब सीधे ही मेंशन करना है अलायंस या क्या करना है, मैच फॉर। तो सेंटेंस जो मेन कंटेंट है वो लिखना किस प्रकार से प्रारंभ करेंगे, मैच फॉर। अब किसके लिए है, आपके पास में उपलब्ध है कौन, सिस्टर उपलब्ध है, तो सिस्टर की विशेषताएं बताना आपको प्रारंभ करना है। तो लुकिंग फॉर या मैच फॉर या अलायंस फॉर टॉल ब्यूटीफुल। अब कोई जैसे मान लीजिए हम लोग इस सेंटेंस में बता सकते हैं किस प्रकार की लड़की के लिए, कि फॉर जैन गर्ल, जैनों की लड़की के लिए, ब्राह्मणों की, अग्रवाल की, किसी की भी जो है लड़की के लिए आपको मेंशन करना है कि मैच फॉर अ टॉल ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर जो है लंबी लड़की के लिए जो है किसकी, मैच की, सूटेबल मैच की, उसके लिए जो है योग्य वर्ग की आवश्यकता है। अब उसकी आपको क्या बतानी, क्वालिफिकेशन, फिजिकल क्वालिफिकेशन। फिजिकल क्वालिफिकेशन के एक दो सेंटेंस हमने इसमें इंक्लूड कर दिए कि सुंदर है और वो लंबी है। अब हम लोग इसकी एज को मेंशन कर सकते हैं 22, ठीक है 22। अब जो है इतने 22 ऐसे शॉर्ट में लिख करके छोड़ दे। मान लो टॉल हम लोगों ने ये शब्द पहले यूज में ले लिया, ये नहीं लेते तो मतलब हम लोग इसकी जो है हाइट को भी मेंशन कर सकते थे 5 फीट 10 इंच, तो इससे पता चल जाता कि 22 वर्ष की है और 5 फीट और 10 इंच की उसकी हाइट है, ठीक है। और फिर उस अवस्था में जो है नहीं लिखते हैं तो 22 इयर्स ओल्ड, 20 साल की, सॉरी 22 साल की जो है उसकी उम्र है। पूरा सेंटेंस ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है कि सी इज 22 ईयर ओल्ड, इससे क्या है आपका एडवर्टाइजमेंट लंबा हो जाता है, क्लियर। फिर अपने को जो है उसकी साइडिक जो है विशेषताएं होगी, साइडिक विशेषताओं के साथ साथ फिर जो है आप लोगों को बतानी है उससे कि क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप कुछ भी उसकी कोई जॉब वगैरह कर रही है या उसने कोई जो है डिग्री ले रखी है, फॉर एग्जांपल वो इंग्लिश में एमए कर रखी है तो एमए इन इंग्लिश, इंग्लिश में एमए कर रखी है,
या कुछ अन्य जो है डिग्री कर रखी है, उसने बीएड कर रखी है कि एमकॉम कर रखा है या एमबीए कर रखा है, जो कुछ भी कर रखा है वो आप लोगों ने एक मेंशन कर दिया एक सेंटेंस के कुछ पार्ट में। क्लोजेस और फ्रेजेस का ज्यादा प्रयोग करते हुए अपने को सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। या ये भी लिख रहे हैं आप उसी कोई जॉब वगैरह बताना चाह रहे हैं तो उस अवस्था में आप लोगों ने ये भी मेंशन कर दिया गवर्नमेंट टीचर, पूरा गवर्नमेंट इस शब्द जो है। आपको एडवर्टाइजमेंट में थोड़े 2 से 3 जो है एब्रिविएशंस का भी प्रयोग करना है। एब्रिविएशंस का मतलब क्या हो गया, संक्षिप्तीकरण, शॉर्ट फॉर्म जो है उनका भी प्रयोग करना है। 2 से 3 का करना है, लेकिन ये नहीं कि पूरे एडवर्टाइजमेंट शॉर्ट करने के चक्कर में आप लोग जो है छोटा छोटा और ज्यादा है बार बार अनावश्यक रूप से एब्रिविएशन भी नहीं करना है। गवर्नमेंट टीचर, सरकारी जो है अध्यापिका है। आगे लिख दिया कि सैलरी कितनी क्या कमा लेती है, सैलरी इन 6 डिजिट 6 अंक में सैलरी है, या आपने कह दिया सैलरी 80,000 पर मंथ। हालांकि लोगों को पता ही होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कितनी होगी, है ना, PM पर मंथ। इस प्रकार से आप लोगों ने ये सारी चीजें जो है आप लोगों ने बता दी। अब जैसे मान लीजिए इसमें देखो इसी सेंटेंसेस के अंदर जो है उसकी शारीरिक विशेषताएं भी आ गई कि सुंदर है, लंबी है, गोरी है, किस परिवार से किस समाज से बिलोंग करती है वो भी सारी चीज मेंशन होगी, उसकी जो है उम्र वगैरह उसकी हाइट वगैरह मेंशन होगी, उसकी जो है जॉब वगैरह कोई कर रही है तो वो होगी, या उसकी क्वालिफिकेशन एजुकेशनल, ये सारी चीजें मेंशन हो गई। अब जो है मान लीजिए आप जो है दूल्हे की तलाश में आप जो है कोई जाति का बंधन नहीं रखना चाहते हैं तो ये भी मान लीजिए टीका है तो इसका मतलब तो आप जाति से संबंधित जो है मैं तो दे रहे हैं नहीं देते, फिर या जैन नहीं लिखते तो उस अवस्था में मान लीजिए जाति का बंधन नहीं है तो नो कास्ट बार, नो कास्ट बार, जाति का किसी भी प्रकार से कोई बंधन है नहीं, तो उस अवस्था में ये लिख दिया। डॉरी आप जो है ग्रूम दूल्हे की तलाश आप नहीं देते हैं तो लिख सकते हैं कि हम लोग किसी प्रकार का दहेज वगैरह नहीं देंगे, तो वो भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब शादी जो है नेचर से है ऑफ मैरिज, किस प्रकार की शादी करना चाहते हैं कि आपको जल्दी जो है शादी करनी है तो आप लोगों को ये मेंशन करना है, अर्ली मैरिज, अरेंज मैरिज, कोर्ट मैरिज, ये सारी आपने सोशल स्टेटस भी बता दिया, आपकी रिक्वायरमेंट बता, आपकी जो है अवेलेबिलिटी बता दी, क्या क्या चीजें आप करेंगे। अब आपको क्या चाहिए, सामने जो है लड़का चाहिए तो वो कैसा चाहिए, लुकिंग फॉर अ बॉय, लड़के की तलाश है, और वो किस प्रकार का होना चाहिए, जो है हम लिख दिया एज बिटवीन, BW शॉर्ट करके लिख दिया बिटवीन, ठीक है ना, एज बिटवीन 25 to 28, 25 से 28 साल के बीच की उम्र का होना चाहिए। हाइट जो है अबव, उससे ऊपर होनी चाहिए, जो है 5 फीट 10 इंच से ऊपर का होना चाहिए, थोड़ा लंबा होना चाहिए, कैसे परिवार से बिलोंग करना चाहिए। फिर जो है प्रायोरिटी, किसको प्राथमिकता देंगे, आप जो है किसी जॉब वाले को प्राथमिकता दे रहे हैं तो प्रायोरिटी टू गवर्नमेंट टीचर ही चाहिए कि कोई गवर्नमेंट अन्य जॉब वाला चाहिए, तो वो सारी चीजें मेंशन कर दीजिए। ये किसकी मेंशन करनी है, ये मेंशन करनी है जो अपने को रिक्वायर्ड है, आप लोगों की क्या आवश्यकता है उसके बारे में मेंशन करना है। फिर लास्ट में हम लोग को इसकी जो एंडिंग लाइन है वो किस प्रकार से लिखनी है, एंडिंग लाइन में अपने को लिखना है जिस किसी की भी रुचि है तो वो अपना बायोडाटा भेज दें, तो जिसकी भी रुचि हो, इंटरेस्टेड में सेंड देयर बायोडाटा, जिनकी भी रुचि है वो अपना बायोडाटा भेज दें। एक शादी के लिए है तो फोटो भी मंगवाना पड़ेगा, बायोडाटा विद फोटो, और फोटो सामान्यतः शादी और के लिए पूरा भेजा जाता है, पासपोर्ट साइज का नहीं, फिल्टर का प्रयोग करके बढ़िया अच्छा सा फोटो। इंटरेस्टेड में सेंड देयर बायोडाटा विद फोटो, आर का यहाँ तात्पर्य हो गया रिसेंट फोटोग्राफ, हाल ही का, ऐसा नहीं कि पुराना फोटो जब आप अच्छे दिखते थे वो भेज दिया, ऐसा भी नहीं करना है। तो इंटरेस्टेड में सेंड देयर फोटो टू, अब आप लोगों को किसके माध्यम से भेजना है, कैसे भेजना है वो मेंशन कर देना है। भी आप मेल पे भेजना चाहते हैं तो वो मेल के बारे में लिख दिया, जो है gmail.com, जो भी आप हॉटमेल याहू जो भी आपको लिखना है, या व्हाट्सएप पे से मंगवाना चाह रहे हैं तो नंबर लिख दीजिए। और कुछ अवस्थाओं में जो है न्यूज़पेपर के द्वारा आपकी जो है गोपनीयता रखने के लिए पीओ बॉक्स नंबर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वो आपको मेंशन कर देते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा एक हम लोगों ने चर्चा की कि किस प्रकार से एक एडवर्टाइजमेंट जो है तैयार करते समय मैट्रिमोनियल का ध्यान रखना है।
ये इस प्रकार का हो सकता है। एक एग्जांपल और लिया है जिसको हम लोग थोड़ा सा सरसरी तौर पर देख लेते हैं। आपको क्या चाहिए? ब्राइड ग्रूम दूल्हा चाहिए, तो प्रपोजल इनवाइटेड फॉर अग्रवाल गर्ल, आपके शादी के प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। किसके लिए किए जाते हैं? अग्रवालों की लड़की के लिए जो 25 साल की है, 158 इंच जो उसकी हाइट है, और ये तो उसकी जो है किसके लिए? उसकी उम्र, उसकी विशेषता होगी, उसकी हाइट होगी। वर्किंग एज अ सेल्स ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर में लीडिंग जो है एक्सपोर्ट कंपनी में एक काम करती है, उसके जॉब के बारे में बता दिया, उसकी इनकम के बारे में बता दिया, और उसके माता पिता क्या करते हैं वो भी बता दिया। पेरेंट्स हैविंग बिजनेस एट मुंबई एंड ओवरसीज, मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में उसके पापा का, जो अग्रवाल लड़की है उसके पिताजी का बिजनेस है। और बॉयज मैरिड मैन कंसिडरेशन जो है, लड़कों की कौन कौन सी विशेषता है उनके बारे में, प्रोफेशनल होना चाहिए, बिजनेस में लगा हुआ होना चाहिए, और अच्छे परिवार से बिलोंग करना होना चाहिए, और शादी करनी भी थोड़े टाइम पे है, जल्दी और भव्य शादी करनी है। तो राइट टू बॉक्स नंबर, ये बॉक्स नंबर प्रोवाइड करवा दिए गए, टाइम्स ऑफ इंडिया जोधपुर, और जिसको भी रुचि है वो आप लोग इस पे भेज देंगे। तो शॉर्ट में दिख रहा है इस तरीके से जो है कि एडवर्टाइजमेंट मैट्रिमोनियल तैयार किया जा सकता है। अब हम लोग एक और कैटेगरी देख लेते हैं इसी वीडियो में। दूसरा जो है सिचुएशन वैकेंट से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट अपने को तैयार करना है। सिचुएशन वैकेंट से मतलब क्या हो गया? किसी भी प्रकार की नौकरी के लिए संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट तैयार किए जाते हैं, नौकरी पाने के लिए, स्वयं के लिए भी, और नौकरी रखने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, तब जो सिचुएशन वैकेंट से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट आपको तैयार करने होंगे। तो इसमें सामान्य तौर पर जो है आप लोग जो हेडिंग रखेंगे वो हेडिंग जो है दो तरह से रख सकते हैं। सबसे ऊपर लिख देंगे, अगर आपको जो है आप जॉब देने वाले हैं, किसी कार्मिक की तलाश है, तो आप लिखेंगे सिचुएशन वैकेंट। हेडिंग में क्या डालेंगे? सिचुएशन वैकेंट। आप स्वयं को जो है नौकरी की तलाश है, आप खुद जो है नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, तब आप उस अवस्था में जो है सिचुएशन वांटेड जो हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे? सिचुएशन वांटेड। आपको खुद को नौकरी की तलाश है। दोनों में से जिस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट आपको तैयार करना है उसी अनुसार आपको हेडिंग डालनी है। और आपको एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट किस प्रकार से प्रारंभ करना है? इन शब्दों से स्टार्ट करना है, वांटेड और रिक्वायर्ड। वांटेड तो क्या है? जो है आप वांटेड और रिक्वायर्ड में, रिक्वायर्ड किसी व्यक्ति की तलाश है, आपको जॉब खुद को तलाश चाहिए होगी, तब उस अवस्था में भी जो है वांटेड का प्रयोग किया जाएगा। डोंट फॉरगेट टू मेंशन द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप जो है सिचुएशन वैकेंट का बना रहे हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इंस्टीट्यूट जिसको किसी कार्मिक को रखने की आवश्यकता है, उस जो है इंस्टीट्यूट का नाम अवश्य मेंशन करना है। भी आपने ऐसे लिख दिया कि अध्यापक की तलाश है, तो यार सामने वाले लोग सोचते हैं कहाँ पर अध्यापक की क्लास है, कैसे अध्यापक की, कौन से विषय की, कौन सी कक्षाएं पढ़ानी है, सैलरी कितनी देंगे, ये सारी सूचनाएं दी नहीं। एडवर्टाइजमेंट का मतलब शॉर्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लिख दिया शादी के लिए लड़का चाहिए, आगे कुछ सूचना दी नहीं, ना तो कांटेक्ट दिया, ना आप कैसे हैं, कैसे नहीं दिखते हैं, वो सारा कुछ बताया नहीं, लड़का चाहिए, तो सामने वाला कांटेक्ट कैसे करेगा, वो संपर्क कैसे करेगा? तो एडवर्टाइजमेंट वो इतना प्रभावी नहीं होगा। क्लियरली स्टेट द नंबर ऑफ द वैकेंसीज। उसके अंदर ये भी बताएं कि जितनी जो है सीटें खाली है, उन सीटों की जो है नंबर आपको निश्चित रूप से बतानी है कि आपको जॉब के लिए जो है कितने लोगों की तलाश है, 1 की, 2 की, 4 की। If stated, mention the age and gender of the candidate। कुछ अवस्थाओं में जो है ये भी ध्यान रखा जाता है कि किसकी तलाश है। भाई जॉब के लिए लड़का चाहिए, एक लड़की चाहिए, कितने उम्र का चाहिए, युवा चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, ये भी बताते हुए, और उससे संबंधित क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी कितना क्या होना चाहिए उस पोस्ट से संबंधित, वो भी आपको शॉर्ट में मेंशन करना है। ठीक है। फिर मेंशन द पे स्केल। अगर आप जो है जॉब प्रोवाइडर हैं, तो आपको पे स्केल कितनी जो है आप प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको। रिक्वायरमेंट भी है तब भी आप बता दें कि कम से कम इतनी सैलरी में मिलेगी, तो जो है संपर्क करें। तो पे स्केल, उससे संबंधित और भी जो सुविधाएं आपकी ओर से दी जा रही है वो भी बताएं। एंड आप सामने वाला व्यक्ति अगर इंटरेस्टेड है तो वो अप्लाई कैसे कर सकता है, आपसे संपर्क कैसे कर सकता है, कहाँ इंटरव्यू रख रहे हैं तो कब कहाँ संपर्क करें, ये सारी चीजें भी बताएं। और निश्चित रूप से लास्ट में कांटेक्ट का जरिया, तो निश्चित रूप से पत्राचार का कोई है तो एड्रेस है या कांटेक्ट नंबर है तो वो भी मेंशन जरूर करना है। तो सिचुएशन वैकेंट की और सिचुएशन वांटेड से संबंधित एडवर्टाइजमेंट बनाने हैं, तो ये बातें मुख्य तौर पर आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में कैसा आएगा, मान लीजिए आप किसी विद्यालय के प्रिंसिपल है और आपके स्कूल में किसी विषय का कोई लेक्चरर या टीचर लगाना है,
तो उससे संबंधित एडवर्टाइजमेंट आपको ड्राफ्ट करने के लिए कहा जाए तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपको कह दिया कि आपके स्कूल की जो टीचर है वो उनकी पोस्ट खाली है, तो आप जो है एडवर्टाइजमेंट तैयार कीजिए। आपको कह दिया कि लेक्चर की क्लास है आपके स्कूल में, इंग्लिश के लेक्चर की क्लास है, तो उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट तैयार करें तो कैसे करेंगे? अब हम लोगों ने सबसे पहले बात की, इसमें आपको हेडिंग डालनी है। हेडिंग डालने में हम लोग जो है दो तरह से कर सकते हैं। किसी प्रकार के इंटरव्यू का आयोजन कर रहे हैं तब तो लिखेंगे वॉक इन इंटरव्यू, और ऐसे ही है तो सिचुएशन वैकेंट, और मान लीजिए इंटरव्यू वगैरह का आयोजन कर रहे हैं तो आप लोगों को लिखना है वॉक इन इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू में आप भाग ले सकते हैं। ये आपको जो है एक लिखनी है कोई भी, वो हेडिंग आप लोगों को शुरुआत में डालनी है। ठीक है, फिर जो है अब आपको क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट है तो आपको सीधा ही आपको प्रारंभ किससे कर देना है? आपको वांटेड से प्रारंभ करना है, रिक्वायर्ड शब्द से प्रारंभ करना है। जैसे मान लीजिए हम लोगों के इस क्वेश्चन में क्या था, लेक्चरर की आवश्यकता थी, तो लेक्चरर इन इंग्लिश इज वांटेड। इंग्लिश के जो है लेक्चरर की आवश्यकता है। लेक्चरर या गेस्ट लेक्चरर, आपने जैसे मान लीजिए गेस्ट लेक्चरर की आवश्यकता थी तो वो भी आपको मेंशन करना है कि परमानेंट नहीं है, गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता है। तो गेस्ट फैकल्टी कह सकते हैं, गेस्ट फैकल्टी इन इंग्लिश कह सकते हैं, या गेस्ट लेक्चरर इन इंग्लिश इज वांटेड एट। अब कौन से इंस्टीट्यूट का है वो भी आपको इसमें मेंशन कर देना है, कहां पर उसकी आवश्यकता है। ऊपर शुरू में भी मेंशन कर सकते हैं उसका नाम वगैरह इंस्टीट्यूट का, और शुरू में भी लिख सकते हैं। तो वांटेड एट, जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंदवान के लिए था तो वो आपको शुरू में मेंशन कर देना है कि किस पोस्ट के बारे में ये सिचुएशन वैकेंट का एडवर्टाइजमेंट डाला गया है। ठीक है ना, रिसेप्शनिस्ट इज वांटेड। इस वांटेड से तात्पर्य क्या होगा, उस कार्मिक की आवश्यकता है अपने को। ठीक है ना, आपको स्वयं को नौकरी की जो है आवश्यकता है, तब आप क्या कहेंगे कि लेक्चरर इन इंग्लिश इज अवेलेबल। आप स्वयं जो है उपलब्ध है, आपको नौकरी की तलाश है, तब तो हो जाएगा अवेलेबल। रिक्वायर्ड की तलाश, रिक्वायर्ड मतलब या वांटेड का मतलब या उसकी आपको स्वयं को जो है उस कार्मिक की जरूरत है, उस अवस्था में आपको लिखना है। अब मान लीजिए लेक्चर की आए तो लेक्चर के लिए जो क्वालिफिकेशंस वगैरह है वो आपको अब यहाँ पर मेंशन करनी है। क्वालिफिकेशन में दोनों ही क्वालिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे अभी मैट्रिक मॉडल में कही थी, इसकी फिजिकल क्वालिफिकेशन भी हो सकती है और इसकी जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। ठीक है ना, या मान लीजिए हम लोगों ने जैसे मान लो कैसे युवा की क्लास है तो उसमें हम लोगों ने क्या ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटेंस को, यंग एंड डेडिकेटेड लेक्चरर इन इंग्लिश इज वांटेड एट। युवा और समर्पित जो है लेक्चरर की आवश्यकता है। मेल की या फीमेल की है तो भी उस लाइन में एक और डाल दी, यंग एंड डेडिकेटेड मेल टीचर्स या मेल लेक्चरर आर रिक्वायर्ड एट। ज्यादा है तो आर हो जाएगा, और सिंगुलर होने की अवस्था में आपके इज हो जाएगा कि भाई जो है मेल टीचर की है या फीमेल की है। अगर मेल फीमेल में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वो शब्द हटा देंगे, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब उससे संबंधित जो है क्वालिफिकेशन में आ गया कि जो है वो हम लोगों ने यंग कह दिया कि इसका मतलब तो क्या है कि भाई युवा की ही आवश्यकता है। हम लोगों ने लिख दिया कि भाई एज जो है उसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, कि कितनी उम्र का होना चाहिए, तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना, बाकी इसमें जैसे मैट्रिक मॉडल में तो लिख रहे थे काला है गोरा है, टीचर बोली काला हो गोरा हो पीला हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उससे कोई आपको ये चीजें मेंशन नहीं करनी है। फिर उसके बाद जो है आपको क्या बताना है, एज के और सॉरी यंग और जो है एक्सपीरियंस की आवश्यकता है, तो फिर एक्सपीरियंस जो है आपको लिखना है मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 इयर्स, 5 साल का कम से कम अनुभव होना चाहिए। फ्रेशर्स में आल्सो अप्लाई, या जो जिनको अनुभव नहीं है बिल्कुल फ्रेशर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो मेंशन आप लोगों को कर देना है उसी के अंदर। फिर दूसरी जो है आप लोगों को उस सब्जेक्ट से संबंधित जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए भी जो है वो लेक्चरर एमए होना चाहिए या बीएड वगैरह होना चाहिए, तो वो आपको मेंशन करना है। ये तो सारी जो आपसे रिक्वायरमेंट है। फिर आप लोग जो है फैसिलिटीज जो है आप प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपको मेंशन करनी है कि आप सैलरी कितनी जो है उनको दे सकते हैं, अन्य जो फैसिलिटीज और भी सुविधाएं भी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है, कन्वेंस जो है सॉरी कन्वेंस की जो है फैसिलिटीज वगैरह है वो भी आपको सारी इसमें मेंशन करनी है। और फिर लास्ट में लिखना है इंटरेस्टेड में कांटेक्ट
वो या तो अप्लाई कर सकते हैं तो अप्लाई, और वॉक इन इंटरव्यू का कहा है तो इंटरेस्टेड में वॉक इन इंटरव्यू एट ऑन इतनी तारीख को इंटरव्यू कब है वो भी बताना है, कहां पर है वो भी आप लोगों को मेंशन करना है। क्लियर? तो इस तरीके से जो है आप लोगों को सिचुएशन वैकेंट से संबंधित क्वेश्चन बनाने हैं। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। यू आर अ मैनेजर एट XYZ लिमिटेड जोधपुर, आप किसी संस्थान के मैनेजर हैं और आपको एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता है ऑफिस में, तो इसके लिए सिचुएशन वैकेंट का एक एडवर्टाइजमेंट तैयार कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग तो आई जाएगी आपकी सिचुएशन वैकेंट, यानी आपको किसी कार्मिक की क्लास है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। वांटेड एंड एफिशिएंट, वांटेड से शुरू करेंगे सेंटेंस, एक प्रभावशाली, अच्छे दिखने वाले और एक कठोर मेहनत करने वाले, परिश्रम करने वाले डाटा ऑपरेटर की आवश्यकता है एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो कहां पर स्थित है, गुड़गांव में स्थित है। क्लियर? तो आपने ये भी बता दिया कि भाई चाहिए, वो बता दिया क्या चाहिए और कैसा होना चाहिए, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कैसा व्यक्ति होना चाहिए, भाई समर्पित जो है, कठोर परिश्रम करने वाला, और कहां पे चाहिए वो सारी मेंशन कर दी। फिर आपने लिख दिया क्वालिफिकेशंस, इसकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। पूरा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि ही और शी मस्ट बी ग्रेजुएट, ये इस तरह लिखा ग्रेजुएट कॉमा लगा जिसका मतलब वो सामने वाला ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक किया हुआ होना चाहिए। एज 20 to 35 इयर्स, एज जो है उसकी 20 से 35 के बीच में। टाइपिंग स्पीड 50 वर्ड्स पर मिनट, और शब्द जो है उसको टाइपिंग भी आनी चाहिए, ऑपरेटर की आवश्यकता है तो जैसी पोस्ट है उसी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट लिखनी है। ठीक है, उसकी थोड़ी बहुत जानकारी आपको स्वयं को भी होनी चाहिए कि इस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगा। प्रेफरेंस टू दोज हु हैव 1 to 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनको 1 से 2 साल का अनुभव है। सैलरी अप टू 2,60,000, नहीं बहुत ज्यादा, अच्छा एनुअली जो है वो 26 लाख जो तक जो है तनख्वाह दी जाएगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर को कोई दे देते होंगे कुछ अवस्था में, बाकी 26 लाख जो है वार्षिक आय उसकी होगी, उसको इतनी तनख्वाह दी जाएगी। अप्लाई विद कंप्लीट बायोडाटा, ऐसे लोग जो रुचि रखते हैं इनमें अपने कंप्लीट बायोडाटा के साथ में और रिज्यूमे जो है वो 15 दिवस के भीतर इस जगह पर इंस्टीट्यूट में आकर के जमा करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से लिखा जाएगा सिचुएशन वैकेंट का। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट की सामान्य जानकारी, एडवर्टाइजमेंट, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के अलग अलग प्रकार, और उसमें दो जो प्रकार हैं मैट्रिमोनियल और सिचुएशन वैकेंट के एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से तैयार किया जाते हैं उसका अध्ययन किया। बने रहिए इसी प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ। थैंक यू।